हेलो दोस्तों, स्वागत है ऐसे का IBPS PO प्री का दोनों दिन का एग्ज़ाम अब ख़त्म हुआ। तो ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं। आज का सभी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे और गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है, कितने अटेम्प्ट वाले मेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो सभी चीज़ के ऊपर बात कर लेंगे। और वीडियो का लेंथ छोटा सा ही रहेगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। अब चलिए एग्जाम के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था, और उससे पहले इस बात पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या था। तो एग्जाम का लेवल जैसा फर्स्ट दिन का था वैसा ही था। क्वांट को ज़्यादा मॉडरेट किया गया था और क्वांट की वजह से ही बहुत बच्चे का एग्जाम में अटेम्प्ट कम रह गया। तो और रीजनिंग और इंग्लिश को मतलब मॉडरेट, रीजनिंग और इंग्लिश को एज कम्पेयर टू क्वांट ईजी रखा, मतलब मॉडरेट रखा गया था, वो करने वाला था। तो अगर इंग्लिश में तब पर भी एक्यूरेसी को लेकर के लोग ज़्यादा श्योर नहीं रह पाते हैं कि जितना अटैम्प्ट है उतना ही हमको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे क्वांट और इंग्लिश में रहते हैं। तो ये था आज का एग्जाम का लेवल, चाहे आप किसी भी शिफ्ट का बात करते हैं। अब चलिए गुड अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए था इस पेपर में। तो देखिए दोस्तों, गुड अटैम्प्ट आपके एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। आपका एक्यूरेसी कैसा रहता है पेपर में। अगर आप एक्यूरेसी आप सभी अच्छे से सभी चीज़ में अभी तक मॉक में मेंटेन कर रहे थे, आपका एक्यूरेसी तब अच्छा ही होगा, क्योंकि मॉक से कम ये पता चल जाता है कि आपका एक्यूरेसी कितना तक रह रहा है। तो अगर आपका एक्यूरेसी 90 प्लस में है, 90 प्लस तक रहता है, 90 95 तक रहता है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करते, तो मेरे हिसाब से गुड अटैम्प्ट आज के पेपर का 60 तक रहना चाहिए था। कि अगर आप 55 से 60 के बीच में एकड़े कर रहे हैं तो आराम से पेपर क्लियर होगा। क्योंकि अगर हार्ड शिफ्ट था तो नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को ज़्यादा मत घबराइए कि मेरा अटैम्प्ट इतना रह गया। अब किस किस सेक्शन में कितना कितना अटैम्प्ट किए हुए हैं, और कट ऑफ तो मतलब सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर ही लीजिएगा। तो अगर किसी में 19 या 20 की, मतलब किसी में 19 या किसी में 20, 19-20 का आने का मतलब है कि अगर किसी में ज़्यादा कर लिए हैं, किसी में कम कर लिए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन हम ओवरऑल अटैम्प्ट बताएं कि अगर 55 से 60 भी अगर आप एक्यूरेट किए हुए होंगे, मतलब एक्यूरेसी के साथ किए होंगे, तो आपका पेपर क्लियर होगा। अब चलिए दूसरा बात पर कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाएगा। तो मेरे अनुसार से इस बार का जो कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आप जनरल EWS का बात करते हैं, जनरल EWS का, तो 51 से लेकर के 52 तक के 2 तक रह सकता है। उससे ज़्यादा प्लस तो नहीं होगा। अब बात आता है कि अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि वैकेंसी तो इस बार कम है और प्रीवियस ईयर ज़्यादा वैकेंसी था, तब पर भी तब कट ऑफ गया था 49.75 जनरल EWS OBC का। तो इस बार कट ऑफ सिर्फ 1 से 2 नंबर ही प्लस करके बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न बहुत सारा है, क्योंकि 1 से 2 नंबर में ही बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। तो इसका सिंपल सा तो यही मतलब रहता है, और इसीलिए कट ऑफ अगर प्लस भी होगा तो 1 से 2 नंबर होगा, ज़्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर के लेवल पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे आपको सभी चीज़ अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।